हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज़ जहां पर हम करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम कार्बन एटम, बाई कार्बन सो इम्पॉर्टेंट, यूनिकनेस ऑफ कार्बन, बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, रीजन बिहाइंड यूनिकनेस ऑफ कार्बन, ऑलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अमित वर्मा, वेलकम टू माय चैनल एवी स्टडी सर्कल। वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एटम जिसका सिंबल C है, इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि इसके पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कार्बन का जो बेसिक आइसोटोप्स है उसके पास 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ, मतलब पहले ऑर्बिट की जो कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने की होती है, यानी कि डुप्लेट्स की, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके दूसरे ऑर्बिट में आ जाएंगे। इसका मतलब यही है कि इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस ऑर्बिट इज़ 4, तो इसकी वैलेंसी भी 4 हो जाती है। अगर कोई एलिमेंट है उसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वह अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कंपाउंड फॉर्मेशन में जाएगा। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जहाँ तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जहाँ तो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हालांकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इन जनरल इसकी जो वैलेंसी है 4 है, इसलिए हम इसको टेट्रावेलेंट कहते हैं। टेट्रा मीन 4, वैलेंट मीन वैलेंसी। इसका मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और बीच में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। अब इसके बाद वाई इज़ कार्बन सो इम्पोर्टेंट। कार्बन को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे प्लांट हो या एनिमल की, इसका जो बेसिक एलिमेंट है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, डेफिनेटली इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका जो बेस है वो कार्बन ही होता है। इट इज़ मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक बेस एलिमेंट होता है जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज़ आर मेड ऑफ कार्बन। जितने भी फ्यूल्स हैं वो सबके उन सब में क्या है, बेसिक एलिमेंट क्या है, कार्बन प्रेजेंट होता है। प्लास्टिक हैव ए कार्बन, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अल्कोहल कंटेन कार्बन। इन सब में भी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। आगे, व्हाट इज़ यूनिकनेस इन कार्बन? मतलब कार्बन में ऐसा खास है जो इतना सारा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। ह्यूज मतलब इन्फानाइट नंबर ऑफ कंपाउंड ये बना सकता है। नंबर ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड इज ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड। मतलब कार्बन के अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन इन्वॉल्व है, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, वट कार्बन नेसेसरी है, जैसे CO2, CS2, C6H12, O6, ये सारे कंपाउंड अगर हम एक साइड रख दें। इसके अलावा वो कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं है, जैसे NH3, H2O, नॉन कार्बन कंपाउंड। आप ये देखेंगे कि कार्बन कंपाउंड की संख्या नॉन कार्बन कंपाउंड से ज़्यादा है। ये कुछ कार्बन के कंपाउंड हैं, जैसे CH4, इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इथेन, C2H6, प्रोपेन, C3H8, बुटेन, C4H10। आगे, बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? इसका मतलब यह है दो या दो से ज़्यादा एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन कंबाइन होकर केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। जिस फॉर्मेशन की वजह से कंपाउंड बनते हैं उसे हम बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे मेटल टू नॉन मेटल। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है Na
सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, क्लोरीन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। यहाँ पे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। जितने इलेक्ट्रॉन ये मतलब एलिमेंट देता है उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जितना कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अपोजिट चार्ज इन दोनों के बीच में क्या है? अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड हेंस दे बिकम NaCl। दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होने के बाद एक कंपाउंड बनाएंगे NaCl। कोवलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल जैसे H2N2O2 CH4 HCl। ये कंपाउंड कैसे बनाते हैं? वाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो शेयरिंग होती है नॉन मेटल टू नॉन मेटल में ही होती है। जैसे H2 यहाँ पे हाइड्रोजन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-6, इन दोनों के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-5, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इसके बीच में और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आगे रीज़न बिहाइंड दिस यूनिकनेस, मतलब इस यूनिकनेस के पीछे क्या रीज़न है? तो सबसे पहले हम 4 रीज़न पढ़ेंगे। सबसे पहला है टेट्राकोवलेंसी, फिर उसके बाद कैटिनेशन, फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम टेट्राकोवलेंसी की बात करते हैं। टेट्रा मीन्स 4 और कोवलेंसी मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन कैन ओनली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड व्हाट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन कैन नाइदर डोनेट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ये दो मतलब अब ये जो 2 कारण हैं वो समझने बहुत ज़रूरी हैं। वाई कांट कार्बन डोनेट इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों नहीं कर सकता है। एंड वाई कांट कार्बन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा क्यों नहीं कर सकता है। तो पहला, वाई कांट कार्बन डोनेट इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या होता है? वहाँ पर एनर्जी स्पेंड होती है। कार्बन एक छोटा सा एटम है। इस एटम को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। एंड फॉर स्मॉल एटम लाइक कार्बन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब कार्बन जैसे एटम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है वो इसके पास नहीं है। सो इट कांट कार्बन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और दूसरा ऑप्शन इसके पास वाई कांट कार्बन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव है। और नेगेटिव क्या है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बिकॉज ये जो पॉजिटिव सेंटर है इट इज़ कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिव दैट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में बंधे हुए हैं। मान लो न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं। अगर एकदम से चार और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा था, लेकिन अब कितने हो गए हैं? अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। सो 6 प्रोटीन कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। टेट्राकोवलेंसी एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन की, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड फॉर्म करता है। अब आगे कैटिनेशन,
मतलब कार्बन अपने ही एटम से शेयर करके लंबे चेन बना सकता है, ब्रांचेस भी बना सकता है और क्लोज स्ट्रक्चर भी बना सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर, कार्बन पोजेस दिस प्रॉपर्टी। जैसे कार्बन देखो, कार्बन की एक लंबी चेन बन रही है, इस तरह से ब्रांच चेन भी बन सकती है और इस तरह से इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी बन सकता है। इसके बाद है पॉलीमराइजेशन। Compound of carbon can only formed new compound while linking together from लॉन्ग चेन। अब देखो जैसे यहाँ पे हम कैटिनेशन में हमने पढ़ा कि कार्बन एलिमेंट है, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ के एक लंबी चेन भी बना सकता है। पॉलीमराइजेशन में क्या है कि कार्बन के कंपाउंड को अगर हम कंपाउंड के साथ जोड़ें और एक न्यू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की हो जाती है। कंपाउंड ऑफ कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म्ड न्यू कंपाउंड बाई लिंकिंग टूगेदर फॉर लॉन्ग चेन। आपने सुना है जैसे इथीन से बनता है पॉलीइथीन और ईस्टर से बनता है पॉली ईस्टर। जैसे ये देखो इथीन का एक कंपाउंड है, इसी तरह से इथीन के बाकी कंपाउंड को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं तो ये यहाँ पे पॉलीइथीन बन रहा है। द केमिकल प्रोसेस इन विच मैनी स्मॉल यूनिट कंपाउंड, जिसको हम मोनोमर्स बोलते हैं, गेट लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग कंपाउंड कॉल्ड पॉलीमर्स। ये देखो ये मोनोमर्स है इथेन का, इस तरह से दूसरा इथेन का मोनोमर्स, फिर तीसरा, फिर आगे, इस तरह से ये सारे जुड़ने के बाद एक लंबी चेन बना रहे हैं और एक न्यू कंपाउंड बन रहा है पॉलीएथीन। आगे आइसोमरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है उसे हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। जैसे एग्जांपल है आइसोमर्स ऑफ बुटेन का C4H12। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला देखो यहाँ पे दोनों का अलग है। आगे अलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अलोट्रोप्स क्या है? अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं तो वो नेचर में भी अलग अलग तरीके से पाया जा सकता है। इसके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म हो सकते हैं। जैसे ही जब हम कार्बन की बात करते हैं तो वह नेचर में अलग अलग रूप में पाया जाता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेन। अगर मैं आपसे पूछूं अलोट्रोप में एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है? अलोट्रोप्स में एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मतलब किसी एलिमेंट के अलग अलग रूप, क्योंकि एलिमेंट में एटम पर्टिकुलर कार्बन का ही होता है तो क्या होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। अगर सेम केमिकल प्रॉपर्टी है तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों है? क्योंकि कार्बन के जो एटम है ना, उन्होंने अपने आप को अलग अलग तरीके से आपस में बॉन्ड करके रखा हुआ है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज अलोट्रोप्स। दीज आर 3 allotropes of carbon: diamond, graphite and fluorines. Diamond exists as 3-dimension network with strong carbon-carbon covalent bond. डायमंड जो है 3 डायमेंशन नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर बनाता है और इसमें जो कार्बन कार्बन की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। डायमंड इज़ हार्ड इन नेचर में काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट शाइन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है एंड इट इज़ ए वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ द डायमंड इज़ मेकिंग ज्वेलरी बनाने में काम आता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। जैसे डायमंड का एक एटम है, इस तरह से ये 4 एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा। एवरी कार्बन एटम अटैच ईच अदर 4 कार्बन एटम। ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम weak van der Waals forces. Each carbon atom is bound with
अदर 3 कार्बन एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। मतलब हर एक कार्बन एटम जो होगा 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा और इसका एक जो कार्बन एटम होगा वो फ्री होगा। और ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएगा, हेक्सागोनल रिंग की तरह। इट सर्व हैज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड हैज़ अ ड्राई lubricant फॉर मशीन्स पार्ट as well as it is used in lead pencil. फ्लोरेंस, इट इज़ ए hollow case which exists in form of a sphere। इसका स्ट्रक्चर C60 स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, किस किस तरह से कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। जैसे कार्बन कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, जैसे CO2, CS2, C6H12O6, CH4, C2H5OH। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, C6H12O6, CH4, C2H5OH, C2H6, CH3COOH। हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हों, CH4, C2H6, C5H12। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें ताकि हम वीडियो को और अच्छा बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।